विवाह की पावन बेला थी। पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था। हर तरफ चहल पहल थी। मंडप में बैठे पंडित जी विवाह के मंत्र पढ़ रहे थे। दुल्हन को फेरों के लिए बुलाइए। पंडित जी की बात सुनकर रुक्मणी की माँ कमरे में हिचकी लेकर रो रही रुक्मणी को सहारा देकर मंडप की ओर ले जाने लगती है। देख बेटा, मायका अच्छा हो या बुरा, अपना अतीत छोड़कर हर लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। यह हवन कुंड है ना, इसमें पिछले जीवन की सारी अच्छी बुरी बात जलाकर भस्म कर दे और मन से शुद्ध होकर उस घर जा। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ये 7 फेरे कोई गुड्डे गुड़िये का खेल नहीं है, 7 जन्मों का बंधन है ये। रुक्मणी जाकर फेरों पर बैठ गई थी। घूंघट की आड़ से उसने पास में बैठे आदित्य की ओर देखा। वह एक लंबा चौड़ा रोबीला युवक था। सर पर सहरा, चेहरे पर भोलापन, जिसे देख रुक्मणी का मन थोड़ा शांत हो गया था। अचानक मंत्र के बीच ही एक बांस आकर आदित्य के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन गनीमत थी कि आदित्य को चोट नहीं आई थी। वह बाल बाल बच गया था। किसी तरह सबको शांत करने के बाद फेरे हुए और फिर गांव की औरतें आकर दूल्हे के हाथ में मेहंदी लगाकर उसे बधाई देने लगी। अभी 1-2 लोग ही बधाई दे पाए थे कि आदित्य चेहरे से कुछ बेचैन नजर आने लगता है। देखते ही देखते आदित्य दर्द से कराहने लगा था। आह! ये हाथ, ऐसा लगता है किसी ने हल्दी नहीं तेजाब मल दिया हो। बहुत तकलीफ हो रही है। जब रुक्मणी ने आदित्य का हाथ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। वाकई उसकी हथेली पूरी तरह से झुलस गई थी और शरारतवश उसके कुर्ते पर लगाए गए हल्दी के निशान लाल रंग के खून से सने निशान में बदल गए थे। क्या गलती हो गई हमसे? एक के बाद एक ये कैसे अपशगुन हुए जा रहे हैं? बड़ी माँ को फोन कर दिया है, वो कुल देवी की पूजा की पूरी व्यवस्था कर देंगे। विदाई के बाद बहू और आदित्य के हाथ से सबसे पहले कुल देवी को पूजा अर्पण करेंगे। देखना, सब मंगल होगा। ये खून से सना कुर्ता पहनकर तो मेरा बेटा यहाँ से विदाई ना करेगा। न जाने कहाँ से ये खून के धब्बे मेरे बेटे की शादी की शेरवानी पर आकर लग गए। मेरा तो बहुत ही जी घबरा रहा है। आप क्यों परेशान होती हैं बहन जी? हमने दामाद जी के लिए जोड़ा बनवाया है ना, वही पहनकर विदाई होगी। आप ठहरिए, मैं अभी मंगवाती हूँ। रुक्मणी की माँ एक खूबसूरत पीला कुर्ता पैजामा लाकर दामाद आदित्य के हाथ में दे देती है। लेकिन जैसे ही आदित्य उस कुर्ता पजामा को खोलता है, उसकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती है। इस कुर्ते पजामे में जगह जगह छेद नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था किसी ने कैंची से बुरी तरह उसे कुतर दिया है। अब तो मुझे भी ये किसी की साजिश समझ में आ रही है। आखिर कौन होगा जो दामाद बाबू के साथ ये सब करेगा? मुझे ऐसी नजरों से मत देखो माँ, ये सब मैंने नहीं किया। कुर्ते पजामे में इस तरह से छेद देख आदित्य की माँ वहीं पर सर पकड़कर रोने लगते हैं। हे भगवान, ना जाने किसकी काली नजर लग गई है मेरे बेटे को। अब तो मेरा बड़ा जी घबरा रहा है। ना जाने कैसे ये बारात वापस हमारे दरवाजे तक पहुंचेगी। फिक्र मत करिए बहन जी, आदित्य बाबू अब सिर्फ आपके बेटे नहीं, हमारे दामाद भी हैं। अपनी जान से भी ज्यादा उनका सम्मान और स्वास्थ्य प्यारा है हमें। बारात को विदा करने से पहले मैं उनका उतारा करूंगी। जो भी काली नजर उनके ऊपर होगी वो टल जाएगी। रुक्मणी की माँ नींबू, लड्डू, लौंग, सिंदूर और काले तिल लेकर दामाद के ऊपर से 7 बार घुमाती है और उसे ले जाकर एक सुनसान चौराहे पर रख देती है। बहन जी, आप बेफिक्र होकर बारात लेकर जाइए। यकीन मानिए अब कोई अनिष्ट नहीं होगा। ये विधि अकाट्य है। समधन की बात सुनकर आदित्य के माता पिता बारात लेकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। बारात को विदा हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे और इधर गहराते अंधेरे के साथ रुक्मणी की माँ की हालत बिगड़ने लगी थी। उसे बार बार अपनी आंखों के सामने एक काला साया नजर आ रहा था, जो अचानक ही उसकी नजरों से ओझल हो जाता। वो ना चल पा रही थी,
ना ही भोजन का एक भी निवाला उसके गले से नीचे उतर रहा था। रात का तीसरा पहर रहा होगा। रुक्मणी की माँ चंबा का शरीर बुखार से बुरी तरह टूटने लगता है। सुनते हैं जी, ये बहुत अशुभ संकेत है। मेरी हालत देख रहे हैं, दामाद जी के ऊपर किसी बहुत बुरी शक्ति की नज़र पड़ गई है। तभी उनकी नज़र उतारने के बाद भी मेरी इतनी बुरी हालत हुई है। मेरा ये टोटका सिर्फ कुछ ही घंटे काम करेगा और उसके बाद वो शक्ति फिर से उनके ऊपर हावी हो जाएगी। समधन जी को फोन लगाइए, उन्हें सावधान करिए, इस बात को हल्के में ना ले। चंबा की बात बेटी के ससुराल में बताने के लिए जैसे ही किशोर बाबू फोन उठाते हैं, उनके फोन से नेटवर्क गायब हो जाता है। मेरे फोन से तो कहीं फोन ही नहीं लग रहा, तुम्हारे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। घर में भी आज हम दोनों ही अकेले हैं। कल सवेरे किसी को आदित्य बाबू के घर भेजकर खबर करवाता हूँ। आज की रात किसी तरह बीत जाए बस। अचानक चंबा के कानों में एक डरावनी आवाज गूंजती है। रुक्मणी सिर्फ मेरी है, मैं उसे पाकर ही रहूंगा। हमारे रिश्ते को हवन कुंड में जलाने की सलाह दी थी ना तूने, अब तो जलेगी। सुनिए, जल्दी आइए, यहाँ कोई है। मुझे अभी कोई काला साया नजर आया। यहाँ कुछ तो है। काला साया? तू ठहर, मैं मंदिर में दीपक जलाता हूँ, सब सही होगा। किशोर के इतना कहते ही अचानक पूरे घर की बिजली गायब हो जाती है। चंबा, तू घबराना नहीं, मैं अभी तेरे कमरे में आया। मंदिर में दीपक जलाने की बजाय किशोर अब उजाला करने के लिए मोमबत्ती ढूंढ रहा था। तभी चंबा को अपने गले पर किसी का हाथ महसूस होता है, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। बिस्तर पर लेटे लेटे चंबा हाथ पैर मारती है, लेकिन इससे पहले कि किशोर वहां पहुंचता, दम घुटने से चंबा की जान चली जाती है। किशोर किसी तरह रसोई से मोमबत्ती लेकर चंबा के कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां पत्नी को बिस्तर पर मरा देख मोमबत्ती उसके हाथ से छूट जाती है। अगले ही पल पर्दे से होते हुए आग पूरे घर में फैल गई थी और उसी आग में जलकर किशोर की मौत हो जाती है। अगली सुबह रुक्मणी के दरवाजे पर एक बहुत मनहूस खबर लेकर आई थी। शादी के एक दिन बाद अपने माता पिता को खो देने का दर्द रुक्मणी को भीतर से पूरी तरह तोड़ गया था। लेकिन इस मुश्किल समय में आदित्य ने हर पल उसका हाथ थामे रखा था। परिवार में मृत्यु हुई है। अब अगले 1 साल तक हम कुलदेवी को भोग नहीं चढ़ा सकेंगे। समझ नहीं आता कि ये सब क्या अनहोनी हो रही है। एक के बाद एक सब अशुभ ही घटित हो रहा है। अगले दिन कुसुम मुंह दिखाई के गहने देने के लिए रुक्मणी के कमरे में पहुंचती है, तो वहां आदित्य और रुक्मणी को एक दूसरे के करीब देखकर अपने कदम वापस पीछे ले लेती है। अच्छा है, दोनों करीब आ रहे हैं। बस बेचारी को इस समय अपने प्यार और अपनेपन की बहुत जरूरत है। कुसुम मुस्कुराती हुई सीढ़ी उतरकर नीचे आती है। तभी बेटे आदित्य को बाहर से आता देखती है। तुम यहाँ कैसे आ गए? अभी तो तुम बहू के साथ कमरे में थे ना? नहीं माँ, रुक्मणी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मैं उसके लिए दवा लेने गया था। ये नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से बहू को आदित्य के साथ ही देखा था। अगर आदित्य यहाँ है तो कमरे में कौन था? कुसुम को अब कुछ असहज महसूस हो रहा था। वो गांव के मंदिर जाती है और वहां से एक लाल धागा लेकर आती है। रुक्मणी आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। तभी कुसुम वहां पहुंच जाती है। बहू, ये धागा हमारे खानदान की परंपरा है। नई दुल्हन को किसी की नजर न लगे इसलिए इसे पहनाया जाता है। हाथ आगे करो। कुसुम बहू के हाथ पर धागा बांधने लगती है। तभी उसकी नजर आईने की ओर जाती है। बहू रुक्मणी के पीछे एक काला साया खड़ा हुआ था, जो लगातार उसे ही घूर रहा था। ये नजारा देख कुसुम का कलेजा डर से कांप उठा था। कुसुम के हाथ कांपने लगे थे। कांपते हाथों से वो बहू के हाथ पर धागा बांधने लगती है। तभी धागा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो धागा उठाने के लिए झुकती है, उसका शरीर अकड़ जाता है, जैसे किसी शक्ति ने उसके शरीर को मरोड़ दिया हो।
कुसुम को अगले ही पल किसी के गुस्से से गुर्राती आवाज सुनाई देती है और डर से कुसुम के होंठ थरथराने लगे थे। माँ जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अगले ही पल कुसुम उठकर सीधी खड़ी हो जाती है। मैं ठीक हूँ। मैं चलती हूँ। हे भगवान, बहू के ऊपर तो कोई काला साया है, तो इसी कारण ये सब अपशगुन हो रहा था। मुझे कुछ करना होगा, ये अपशगुन नहीं होने दूंगी। कुसुम लड़खड़ाते हुए सीढ़ी की ओर भागती है, लेकिन अचानक ही उसका पैर फिसलते हैं और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरती है। आदित्य और रुक्मणी कुसुम को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था मानो उनके परिवार पर। एक के बाद एक हो रहे मौतों से सभी अपनी सोचने समझने की शक्ति लगभग खो चुके थे। दिन ढल गया था। रुक्मणी अपने कमरे में अकेले खिड़की के पास बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि अचानक ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों को छू देता है। रुक्मणी को कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। रुक्मणी, अब बस वो आदित्य बचा है, उसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। यह आवाज सुनकर रुक्मणी की जान मानो हलक में अटक गई थी। घबरा कर वो चारों ओर देखने लगती है। तभी रुक्मणी को पर्दे के पास एक काला साया नजर आता है। घबराओ नहीं, मेरे होते हुए वो आदित्य तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा। तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। जीते जी मैं तुम्हें पा ना सका, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारा पुष्कर ही हूँ। पुष्कर? तुम्हारे पिताजी ने कहा था ना कि जीते जी तुम कभी मेरी नहीं हो सकती, इसलिए खुद को खत्म कर लिया मैंने। अब मैं इस शरीर के बंधन से परे हूं। अब मैं तुझे पाकर ही रहूंगा। पुष्कर, ये क्या किया तुमने? तुमने अपनी जान दे दी, लेकिन क्यों? क्या तुम मुझे भूल कर आगे नहीं बढ़ सकते थे? ऐसा क्यों किया तुमने? गलत किया तुमने, बहुत गलत। आत्महत्या करना पाप है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हें इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आदित्य के परिवार वालों को मेरे बारे में बताना चाहते थे तेरे माँ बाप, इसीलिए दोनों को मार दिया मैंने। मेरा बदला पूरा हुआ और वो कुसुम तुझे मुझसे दूर करने के लिए धागा बनवा कर लाई थी। जो भी हमारे बीच में आएगा उसे मरना पड़ेगा, समझी ना तू? डरो मत, अब कोई हमें नहीं रोक पाएगा। मुझे ये सोचकर घिन आती है कि मैंने कभी तुम्हारे जैसे आदमी से प्यार किया था। प्यार त्याग करना सिखाता है, किसी की जान लेना नहीं सिखाता। खबरदार जो मेरे पति की ओर आंख भी उठाकर देखा। बातों का समय खत्म। तेरा आदित्य अब जिंदा लाश बनकर जिएगा और उसके शरीर पर कब्जा होगा मेरा। अचानक ही पुष्कर की आत्मा वहां से गायब हो गई थी। मुझे कुछ करना होगा। आदित्य मेरा सुहाग है। अपने अतीत को हवन कुंड की पवित्र अग्नि में स्वाहा करके इस रिश्ते को मन से स्वीकार किया है मैंने। अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे जो हो जाए। पुष्कर आदित्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। रात गहराती जा रही थी। आदित्य मां की अस्थियां विसर्जन करने के लिए पिता के साथ हरिद्वार गया हुआ था। रुक्मणी ने तय कर लिया था कि अब डरने का नहीं, लड़ने का समय है। वो सीधे घर के मंदिर में गई, कांपते हाथों से दिया जलाया और मंदिर से सिंदूर लेकर उसे देवी को अर्पण करने के बाद अपनी मांग में सजा लिया। कुलदेवी माँ, अगर सच में इस घर की रक्षा करती हैं तो आज मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, ठन ठन ठन। अचानक हवा तेज हो गई
और उसी हवा के साथ कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पीछे से वही आवाज गूंजी, देवी देवता भी अब तुझे नहीं बचा सकते रुक्मणी, आदित्य को जाना ही होगा। रुक्मणी ने पीछे मुड़कर देखा। इस बार पुष्कर का साया पहले से भी ज्यादा भयानक था। लाल आंखें, जली हुई त्वचा और एक डरावनी मुस्कान। उसी वक्त आदित्य भी कमरे में आ गया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे उसमें कोई और हो। आदित्य। आदित्य के होठ हिले, लेकिन आवाज पुष्कर की थी, अब यह शरीर मेरा है। आदित्य लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे रुक्मणी की तरफ बढ़ने लगा। तभी रुक्मणी को अपनी माँ की बात याद आई। हवन कुंड में अतीत को जला देना। उसकी नजर हवन कुंड की राख पर पड़ी, जो हवन के बाद अभी एक थाल में रखी थी। रुक्मणी ने झट से राख उठाई और मंत्र पढ़ते हुए आदित्य की ओर फेंक दी। जिस अग्नि में अपने अतीत को जलाकर मैं पवित्र हुई, उसी की शक्ति से मैं तुझे मुक्त करती हूँ। राख आदित्य के शरीर पर गिरते ही वो जोर जोर से तड़पने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। कमरा कांपने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगी। आदित्य बेसुध जमीन पर गिर पड़ा और पुष्कर की आत्मा उसे सामने दिखाई देने लगी। तूने भी धोखा दिया। मैं सच्चा प्यार करता था तुझसे। ये प्यार नहीं, जुनून और स्वार्थ है। तुम तो प्यार का मतलब कभी समझे ही नहीं पुष्कर। प्यार त्याग का नाम है, किसी की जान लेना प्यार नहीं। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, नहीं है प्यार। मैं बस अपने पति से प्यार करती हूँ। एक शादीशुदा स्त्री के सिंदूर में बहुत शक्ति होती है, और आज मैं तुझे इस शक्ति का एहसास कराऊंगी। रुक्मणी का प्रेम ही था जिसने पुष्कर को मरने के बाद भी इस लोक में बांध कर रखा हुआ था। जैसे ही रुक्मणी ने कुलदेवी को साक्षी मानकर पुष्कर के प्रेम को ठुकराकर आदित्य के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा, पुष्कर की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। अचानक मंदिर का दीपक पूरे लौ में जलने लगा और उसी के साथ पुष्कर बुरी तरह चीखने लगा। रुक्मणी ने मुट्ठी में सिंदूर भरकर पुष्कर की ओर उछाला और ठीक उसी समय पुष्कर हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया। शायद प्रेम के बंधन से वो मुक्त हो गया था।